यहाँ पर आप देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए क्या रखा गया है, हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विथ ए मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पर एसटी के गढ़वाली, असमिया और गोरखा वाले को 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है हाइट में। आगे आपका दूसरे नंबर पे जो फिजिकल टेस्ट है वो आपका वॉकिंग 1600 मीटर आपको 15 मिनट में टहल कर कंप्लीट करना है। साइकिल का भी आपका टेस्ट लिया जाएगा, साइकिलिंग का 8 किलोमीटर 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे ये भी लिखा है, साइकिलिंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड जो मिनिमम रखा गया है, हाइट 152 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। वेट भी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वेट आपका 48 केजी होना ही चाहिए। साथ में यहाँ पर देखिए 2.5 सेंटीमीटर इन कैटेगरी वाले छात्र को छूट दिया गया है। गोरखा, गढ़वाली, असमिया, एसटी कैटेगरी के जो भी छात्र होंगे। फिजिकल टेस्ट आगे जो आपका लिया जाएगा फीमेल ग्रुप में, वॉकिंग देखिए फिजिकल टेस्ट जो फीमेल का है 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना है। साइकिलिंग भी 3 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करना है। आगे नोट में आपको ध्यान देना है, साइकिल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीएम। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो छात्र एक पैर से दिव्यांग होंगे या फिर एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग होंगे, उन छात्रों के लिए वॉकिंग में छूट दिया गया, मतलब वॉकिंग का उनका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं लिया जाएगा। और अगर साइकिलिंग की बात करें तो जो छात्र 1 हैंड 1 लेग या 1 हैंड और लेग से दिव्यांग है, उन छात्रों का भी फिजिकल स्टैंडर्ड इस क्राइटेरिया में नहीं लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए पोस्ट वाइज। यहाँ पर आप देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या स्टैंडर्ड तैयार किया गया फिजिकल ग्रुप में। हाइट की अगर बात करें 185 सेंटीमीटर मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर इन छात्रों को छूट दिया गया है। चेस्ट की बात करें 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन, देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। मतलब फीमेल कैंडिडेट को चेस्ट वाला कोई भी बात नहीं, आपको तो पता ही होगा। मेल के लिए ये दिया गया है। विजन का भी यहाँ पर देखिए आपकी दृष्टि भी चेक की जाएगी, आई साइड विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब आपका आंख का भी दूरी या डिस्टेंस चेक किया जाएगा या फिर रोशनी चेक की जाएगी बिना ग्लास के और ग्लास के भी। डिस्टेंस विजन जो कैटेगरी 6/6 इन 1 एंड 6/9 इन द अदर आई। नियर विजन 0.6 इन 1 आई एंड 0.8 इन अदर आई। ये आपको डॉक्टर से पता करना पड़ेगा कि आपका क्या क्राइटेरिया है इस मामले में, क्योंकि दोस्तों आप खुद से इसलिए अनुमान नहीं लगा सकते इसमें, और ना मैं आपको बता पाऊंगा। इन सभी क्राइटेरिया को क्लियर करके ही आप उस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस भरिएगा, मैं पहले ही बता देता हूं। आगे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका है सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ग्रुप में, यहाँ पर आप देखिए हाइट 170 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर छूट दिया गया इन छात्रों को। चेस्ट का वही है जो पिछली पोस्ट में था। विजन भी आपका लगभग वही है जो पिछली पोस्ट में था। एक और आपका पोस्ट है यहाँ पर देखिए, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर हाइट मेन का 150 सेंटीमीटर, वुमेन का 152 सेंटीमीटर। बाकी आपको देखिए यहाँ पर छूट दिया गया है, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर नीचे तक देखिए, आप अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, नॉर्मली फुलाकर आपका 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। बाकी विजन की बात करें, यहाँ पर देखिए जो पिछले पोस्ट में था वही यहाँ पर भी आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग उन पोस्ट के बारे में बता दिया है जो कि अपने कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड भी तैयार करते हैं। सबसे पहले मेल छात्र अगर आप हैं तो आप ध्यान दीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आपका हाइट, उसके बाद आपका हो जाएगा चेस्ट और आपका आई विजन भी आपको चेक कराकर ही उस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस भरना है।
बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आई विज़न आपको डॉक्टर से ही पता चलेगा, क्योंकि खुद से आप पता नहीं कर सकते या आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे तो नॉर्मली दूर का भी अच्छे से दिखता है और पास का भी अच्छे से दिखता है। जी नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत निकलता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने से पहले आप थोड़ा-सा अपना मेडिकल जाँच डॉक्टर से करा लीजिए। नॉर्मली आप किसी भी डॉक्टर से जहाँ पे चश्मा बनाया जाता है, वहाँ पर भी आपके डॉक्टर लगभग बता ही देंगे। बाकी नॉर्मली वॉकिंग और साइक्लिंग का भी थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस करना है, इतना भी टफ ये नहीं है। लेकिन हाइट, चेस्ट और आई विज़न ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए उस पोस्ट को प्रेफ़र देने से पहले। अब हम अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट थोड़ा-सा यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कुछ पोस्ट में हाइट तो मान लो है ही, एक पोस्ट में उनका वेट भी यहाँ पर माँगा गया है, मतलब 48 केजी वेट होना ही चाहिए। साथ में आई विज़न भी फीमेल कैंडिडेट का चेक किया जाएगा, बाकी चेस्ट का कोई बात ही नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है उस क्राइटेरिया को, और मेल के लिए जो एलिजिबिलिटी है उस क्राइटेरिया को, दोनों कैंडिडेट अगर क्लियर करते हैं तभी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। नहीं तो मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ कि सिलेक्शन के बाद भी आपको वंचित कर दिया जाएगा और बाद में आप कोई भी पोस्ट सीरीज 2024 में नहीं पाएंगे, मतलब आप नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, लालच या फिर किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है एसएससी द्वारा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में जब आप डिस्क्वालीफाई होंगे तो कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। कोई कितना भी ज्ञान दे, आप उस बहकावे में ना आइए कि एक बार आपका अगर फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होता तो आप किसी कारण या फिर थोड़ा-सा कोर्ट जाके या फिर थोड़ा-सा एसएससी से गुहार लगा के आपको दूसरा पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एसएससी लगभग नंबर वाइज़ सभी छात्रों का वहाँ पर सिलेक्शन कर देता है, तो कोई भी पोस्ट आपको बाद में नहीं मिलेगा, ये 100% क्लियर है, इस डाउट में आप बिल्कुल भी ना रहिए। बाकी अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक जय हिंद।